पार्ट 5 की शुरुआत होती है और हमें उसी कंपनी को दिखाया जाता है। जोसेफ के फादर ने हाथों में वाइन की ग्लास पकड़ रखी होती है और वो कंपनी की सक्सेस के लिए सबको धन्यवाद कर रहे होते हैं और उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं। उस पार्टी में और भी लोग आए हुए होते हैं जिनसे जोसेफ के फादर कह रहे होते हैं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आज जिस मुकाम पर है वो आप सबकी मेहनत की वजह से है। वो इसी तरह से स्पीच दे रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है एक आदमी को और एक वेटर को जो कि उस आदमी को वाइन सर्व कर रहा होता है। वो वेटर उस आदमी से पूछता है कि क्या आप और वाइन लेना पसंद करेंगे सर। वो आदमी हाँ कह ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से वो वेटर उस वाइन की बोतल उस आदमी के मुंह पे मार देता है। वाइन की बोतल चकनाचूर हो जाती है और उस आदमी के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो आदमी दूर जाकर फेंकाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वेटर सायोन होता है जो कि मुस्कुराते हुए कह रहा होता है कि जाओ धड़ाम से नीचे गिरो। हमारे मेन लीड ने हाथों में ग्लास के मग ले रखा होता है और पीछे से वो आदमी बोल रहा होता है कि बच्चा कौन है और ये यहाँ क्या कर रहा है, क्या ये कोई जासूस है। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड में और उस आदमी में फाइट स्टार्ट हो जाती है। हमारे मेन लीड ने उन दोनों मग्स को उस आदमी के हाथ में घुसा दिया होता है। उस आदमी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये मग ये ग्लासेस उसके हाथ में कब और कैसे आए। तभी हमारा मेन लीड लाते बरसा देता है उस आदमी के ऊपर और उन शीशे के मग को तोड़ देता है। हमारे मेन लीड के हाथों में 2 फॉर्क होते हैं और एक कांटा वाला चम्मच होता है और उसने अपने हाथों में इन तीनों को पकड़ रखा होता है। एक आदमी चिल्लाते हुए हमारे मेन लीड की ओर आ रहा होता है और कह रहा होता है कि जाओ उस बुरे बाल वाले लड़के को पकड़ो। तभी हमारा मेन लीड फॉर्क से उस पर हमला कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों लोग मारे जाते हैं और उनके सर से खून गिर रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा कह रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है और दूसरा बंदा अपने साथियों से कह रहा होता है कि जाओ जाकर लाइट्स ऑन करो। जब लाइट ऑन होती है तब 3 लोगों को मरा हुआ दिखाते हैं, तो उनमें से एक पर्सन कहने लगता है कि ये सब किसने किया, तो दूसरा पर्सन कहता है कि ये उस बच्चे ने किया होगा, जल्दी से उसे ढूंढो। वो लोग उसे ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। वो एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि वो ज़्यादा दूर नहीं गया होगा, यहीं कहीं पर होगा। दूसरी तरफ हमें जोसेफ के फादर को दिखाते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि ब्लॉन्ड हेयर किड। वो हमारे मेन लीड की बात कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमारे मेन लीड को टेबल के नीचे दिखाते हैं। वो फिर से उन्हीं रूल्स को दोहरा रहा होता है। उन रूल्स को दोहराते हुए उन लोगों पर वो अटैक कर देता है और उसके उस वेपन पर खून लगा हुआ होता है। उसके बाद हमें वही सीन दिखाते हैं जहाँ पे ह्यूनहो की मॉम कह रही होती हैं कि मैं उसके बाप को चीर देना चाहती हूँ, उसे तबाह कर देना चाहती हूँ, जैसा उसने मेरे साथ किया है बिल्कुल वैसे ही। और वो रो रही होती हैं। हमें पास्ट का सीन दिखाया जा रहा होता है और वो उस चीज़ को हाथ में लिए कह रहा होता है हमारा मेन लीड रिप एंड क्रश दैट वाज द ऑर्डर। टेबल पे बिछा हुआ जो कपड़ा होता है उसे उठाकर वो सामने वाले आदमी को ऊपर फेंक देता है। हमारे मेन लीड के ऐसा करने की वजह से वो लोग नीचे की ओर गिर जाते हैं। वो इसी तरह से वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनकी पिटाई करने लगता है। वो उन सब की पिटाई करते करते खुद को भी डॉज कर रहा होता है। अगले सीन में हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपना ग्लव्स पहन रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम काफ़ी अच्छा डॉज करते हो। वो ये बात हमारे मेन लीड से कह रहा होता है। वो आदमी आगे कहता है कि ये कितना अजीब है, मुझे तो याद है कि मैंने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया था। वो कहने लगता है कि मुझे इस बार तुम्हारा हाथ सही से तोड़ना पड़ेगा, लेकिन तभी हमारा मेन लीड उसके पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। हमारा मेन लीड उस आदमी के मुंह पर जोर का मुक्का मारता है। हमारा मेन लीड उस आदमी के हाथ को पकड़कर कहने लगता है कि देखो और सीखो कि सही से हाथ कैसे तोड़ते हैं। वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है और ज़मीन पर गिर जाता है। तभी हमारे मेन लीड पर कोई गन से शूट करता है। हमारा मेन लीड पीछे मुड़कर देखता है और वो गोली उसके गालों को छूकर चली जाती है। सायोन को शूट करने वाले पर्सन और कोई नहीं जोसेफ के फादर होते हैं। क्योंकि सायोन पर निशाना नहीं लग पाया होता है तो वो कहने लगते हैं कि इस पर निशाना लगाना तो काफ़ी मुश्किल है। हमारा मेन लीड उससे कहने लगता है कि इतनी दूर से निशाना लगाना वैसे भी इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए, कोई प्रो ही इतना अच्छे से निशाना लगा सकता है। अगले सीन में हमें जोसेफ के फादर को सीढ़ियों से नीचे आते हुए दिखाते हैं जहाँ पे उन्होंने गन को हमारी मेन लीड की तरफ पॉइंट कर रखा होता है। जोसेफ के फादर को पता चल जाता है कि हमारा मेन लीड उसी ऑर्फन से है जहाँ बच्चों को ट्रेन किया जाता है। तो वो जोसेफ से पूछते हैं क्या तुम वहीं से हो। फिर वो खुद ही कंफ्यूज होते हुए कहने लगते हैं हमारे मेन लीड से कि क्या तुम उस गैंग से हो जहाँ पे बच्चों का एक सर्कल है जिसमें वो अपने ग्रुप को क्रूज कहते हैं।
ये सुनकर हमारा मेन लीड कहने लगता है, क्रियो मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। हमारा मेन लीड आगे कहता है, जहाँ पर जान पहचान की बात हो तो मैं ह्यूनहो के साथ हूँ और ह्यूनहो की मॉम के साथ। हमारा मेन लीड ह्यूनहो की मॉम की शॉप का नाम लेता है जिसका नाम ह्यूनहो डिनर होता है। जोसेफ के फादर उस शॉप का नाम सुनते हैं तो वो कहने लगते हैं, ये वही शॉप है ना, वो गंदी सी बदबूदार शॉप जो कि गली के पीछे थी। वो आगे कहते हैं कि अब मुझे समझ में आया, जोसेफ के फादर ने वो गन हमारे मेन लीड के सर पर सटा रखी होती है और वो कह रहे होते हैं, तो उस ओल्ड लेडी ने तुम्हें ऑर्डर दिया है। क्या वो औरत मुझे मारना चाहती है या फिर कुछ और ही? हमारा मेन लीड बहुत ही खतरनाक आंखों से जोसेफ के फादर को देख रहा होता और कह रहा होता है कि ऑर्डर तुम्हें क्रश कर देने का था। ये सुनकर वो कहता है, क्या? के बाद हमारे मेन लीड ने जोसेफ के फादर पर अटैक कर दिया होता है और वो उन्हें पीटने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जोसेफ के फादर ने हमारे मेन लीड का कॉलर पकड़ रखा होता है। जोसेफ के फादर कहने लगते हैं, क्या उस घटिया सी औरत ने तुम्हें मुझसे रिवेंज लेने के लिए भेजा है? ये सुनकर हमारा मेन लीड कहता है कि ये रिवेंज के बारे में नहीं है। और फिर हमारा मेन लीड जोसेफ के फादर के मुंह पे एक जोर का मुक्का मार देता है और वो उस पर्सन को मारते हुए कह रहा होता है कि मैं तो बस फर्स्ट रूल को फॉलो कर रहा हूँ। हमारा मेन लीड उस आदमी को मारते ही जा रहा होता है। उस आदमी के नाक और मुंह से खून गिर रहा होता है। हमारा मेन लीड कह रहा होता है कि वो बस फर्स्ट रूल को फॉलो करके अपने पेरेंट्स के कमांड को ओबे कर रहा है। हमारे मेन लीड का फाइट की वजह से हाफ शर्ट खुल जाता है। वो बहुत कूल लग रहा होता है और जोसेफ के फादर को पीटने के बाद वो अपने रास्ते जाने लगता है। उसके बाद हमें सीलिंग पे लटके हुए झूमर को दिखाते हैं और फिर जोसेफ के फादर कह रहे होते हैं कि हमें कभी भी किसी को दूसरा चांस नहीं देना चाहिए। जोसेफ के फादर हमारे मेन लीड से कह रहे होते हैं कि मुझे तुम लोगों को पहले ही ख़त्म कर देना चाहिए था। उनकी खुद की हालत तो ख़राब होती है लेकिन वो हमारे मेन लीड को धमकियाँ दे रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि जब मेरे पास मौका था तभी मुझे तुम लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए था। जोसेफ के फादर बेगैरतों की तरह हमारे मेन लीड से कह रहे होते हैं कि मेरी बात याद रखो, मैं तुम लोगों को अगली बार मार डालूंगा। हमारा मेन लीड ये सुनकर कहता है कि तुम्हें इतनी ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड ने गन की गोली को सीधे उस झूमर पर मार दिया होता है और वो झूमर नीचे गिरने लगता है। आगे हमारा मेन लीड कहता है कि थर्ड रूल फॉलो होती है, पेरेंट्स की सेफ्टी पे कोई भी थ्रेट नहीं आना चाहिए और अगर पेरेंट की सेफ्टी पे कोई भी थ्रेट हो तो किसी भी तरह से उसका सामना करो और उसे ख़त्म कर दो। और हमें दिखाया जाता है कि झूमर नीचे की ओर आ रहा होता है। वो झूमर सीधा जोसेफ के फादर के ऊपर आकर गिर जाता है और फिर वहाँ हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन लीड उस जगह से बाहर जाने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा होता है और जोसेफ के फादर की उसी वक्त मौत हो जाती है। हमारा मेन लीड घूमकर पीछे की ओर देखता है, उसके बाद अपने रास्ते चल देता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन लीड की पीठ पर एक टैटू बना हुआ होता है। उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नर्स जोसेफ से पूछ रही होती है कि क्या आप ठीक हैं सर। ये सुनकर जोसेफ फ्रस्ट्रेट होते हुए कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं ठीक हूँ। वो नर्स जोसेफ की तरफ देखते हुए कहने लगती हैं और जोसेफ उनकी बातों को सुन रहा होता है। वो कह रही होती है कि मैंने स्कूल वायलेंस के बारे में बहुत सुना है लेकिन मैंने पहले कभी तुम्हारे जितने इंजर्ड किसी भी पर्सन को नहीं देखा है। वो नर्स आगे कहने लगती है कि जिसने तुम्हें मारा होगा पक्का वो फाइटर होगा। वो कहती हैं कि लेकिन फिर भी दोस्तों को एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें उस नर्स को दिखाया जाता है जिन्होंने हाथों में इंजेक्शन ले रखा होता है और वो कह रही होती हैं कि तुम मुझे बताओ सब कुछ जो भी हुआ, सब कुछ सबके बारे में। उस बारे में भी जब तुम अपने फादर से बात कर रहे थे और ये भी बताओ कि तुम अपने फादर से किस बारे में और क्या बात कर रहे थे। वो नर्स काफ़ी ज़्यादा स्केरी लग रही होती हैं। वो इंजेक्शन को उस बैग में लगा देती हैं और कह रही होती हैं कि मैंने सुना था तुम किसी एब्सोल्यूट के बारे में बात कर रहे थे। उसके बाद हम जोसेफ को परेशान देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि तुमने इस बैग में क्या डाला है, इसका कलर सही नहीं लग रहा है। जोसेफ के चेहरे पर खौफ साफ साफ दिखाई दे रहा होता है। दूसरी तरफ नर्स जोसेफ के सवालों का जवाब देते हुए कहने लगती हैं, ओह तुम परेशान मत हो, ये तो कुछ भी नहीं है। वो नर्स अपना मास्क उतारती हैं और वो कह रही होती हैं कि तुम आधे डोज से मर नहीं जाओगे और वो हंसने लगती हैं। ये नर्स और कोई नहीं उस ऑर्फन की हेड मिस्ट्रेस होती हैं।
जिन्हें हमारी मेन लीड सायोन को ढूंढने के लिए भेजा गया होता है। वो मुस्कुरा रही होती है और जोसेफ अभी भी शॉक में होता है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो बस वैसे ही बेड पर पड़ा हुआ होता है।